नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा टेक्स्ट स्टाइल। ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल से हम क्या क्या कर सकते हैं वो चीज़ हमें देखनी है और इसकी ज़रूरत क्यों है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हमारा क्या देखना है, हमें टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, लेटर स्पेसिंग, लाइन हाइट और टेक्स्ट शेडो। वन बाय वन करके दोस्तों में देखते हैं। ठीक है, फाइल ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। तो ये मेरी फाइल ओपन हो गई। ठीक है, सबसे पहले देखना दोस्तों हमें टेक्स्ट डेकोरेशन। मैं यहाँ हेडिंग ले लेता हूँ, टेक्स्ट डेकोरेशन। ठीक है दोस्तों, टेक्स्ट डेकोरेशन में मैं पैराग्राफ लेता हूँ। हमें क्या क्या चीज़ें देनी है, हमें देना है दोस्तों पहले ओवरलाइन। ठीक है, ओवरलाइन कैसे यूज़ कर सकते हैं हम। फिर देखना है हमें, ठीक है, इसको दोस्तों हम आईडी देते हैं। दोस्तों पैराग्राफ 1 है, हम पैराग्राफ के थ्रू काम करेंगे। पैराग्राफ 1, ठीक है, आईडी इक्वल्स टू पैराग्राफ। ठीक है, ओवरलाइन है, अंडरलाइन और पैराग्राफ 3, और एक होता है हमारा लाइन थ्रू। इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी में हमें टेक्स्ट स्टाइल देना है अपना। तो कैसे दे सकते हैं, सबसे पहले हमने आईडी यूज कर रखी है, तो यहाँ पे हैश लगाना है हमने लिखना है P1 में हमें क्या देना है दोस्तों, हमारा अंडरलाइन है। तो अंडरलाइन करने के लिए हमें देना पड़ेगा टेक्स्ट डैश डेकोरेशन कॉलन, ठीक है, ओवरलाइन हमें कॉलम। इसे देखते हैं रिफ्रेश करके। ठीक है दोस्तों, तो ये ओवरलाइन आ गया हमारा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही हम चाहे तो अंडरलाइन को अंडरलाइन दे सकते हैं, P के साथ देते हैं P1 डेकोरेशन अंडरलाइन। ठीक है दोस्तों, देखिए तो हमारा उसी में P1 के नीचे अंडरलाइन आ गया। अब जैसे कि अगर मैं यहाँ P2 कर देता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारा फर्स्ट में ओवरलाइन हो गया, अंडरलाइन हो गया, और लाइन थ्रो देने के लिए दोस्तों हमें करते हैं हैश P3। ठीक है, फिर इसे लिखते हैं फिर टेक्स्ट डेकोरेशन, और लिखना है हमें क्या दोस्तों, लाइन डैश थ्रू। सेव करते हैं इसे, क्या करते हैं रिफ्रेश। देखिए दोस्तों लाइन थ्रो आ गया। ये दोस्तों, तो ऐसे हम और भी इसकी बहुत सारी चीजें हैं, तो वो आप प्रैक्टिस में लाएंगे तो जैसे जैसे यूज करेंगे तो वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों हमारा क्या, फिर यहाँ लिखते हैं H1 फिनिश। इसके बाद है दोस्तों टेक्स्ट अलाइनमेंट। ठीक है दोस्तों, टेक्स्ट की अलाइनमेंट कैसे देनी है हमें। तो अलाइनमेंट देने के लिए दोस्तों यहाँ पे हम पैराग्राफ लेते हैं, आईडी लगाते हैं। यहाँ पे हमने P3 तक काम कर लिया था, P4 लिखते हैं इसको और P क्लोज करते हैं। ठीक है दोस्तों, सेव कर लिया हमने इसे। मैं एक लाइन लिख लेता हूँ। मैंने दोस्तों एक छोटी सी लाइन लिखी। ठीक है, इस लाइन का मतलब ये होता है जब आप टाइपिंग करेंगे तो सारे ABCD के सारे इसमें कैरेक्टर, आपका अल्फाबेट सब आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो हमें देना है टेक्स्ट डेकोरेशन। तो टेक्स्ट डेकोरेशन देने के लिए हमें देना है यहाँ पे हैश P4 एंड देन यहाँ पे लिखना है दोस्तों कुछ नहीं, थोड़ा सा क्या, टेक्स्ट अलाइन कॉलन। आपको अभी ये ऑलरेडी लेफ्ट में दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट हमारा लेफ्ट आता है। ठीक है, हम इसे करते हैं राइट। ठीक है दोस्तों, P4 लिखते हैं यहाँ पे एंड देखिए आ गया ना टेक्स्ट राइट। ऐसे दोस्तों राइट की जगह आप चाहें तो यहाँ पे लेफ्ट कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, आप चाहें तो इसे सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है हमारी। इसमें क्या क्या चीजें हमारी, हम लेफ्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। दोस्तों क्या होता है, अगर मैं इसी लाइन को कई बार यहाँ पे कॉपी कर लूँ, कई बार कॉपी कर लिया मैंने, और यहाँ करते हैं रिफ्रेश। अब ये तो ये बराबर आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं बीच में कॉपी कर देता हूँ। ठीक है, उसको बस सेव, इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखिए आगे पीछे हो गया ना। अभी क्या ये सेंटर में है। ठीक है, अगर मैं इसको लेफ्ट कर दूं यहाँ से तो अब देखेंगे कि ये लेफ्ट में ऐसा कुछ आ रहा है। लेकिन अगर हम इसे जस्टिफाई कर देंगे, जस्टिफाई, तो आप देखेंगे चारों तरफ से बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, लेफ्ट से अलाइन, राइट का मतलब राइट से अलाइन, सेंटर मतलब पूरा सेंटर में, पेज के सेंटर में, और जस्टिफाई मतलब चारों तरफ से इक्वल कर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है। इसके बाद देखने दोस्तों टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन का क्या काम है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। नेक्स्ट है हमारी H1 ट्रांसफॉर्मेशन। हम यहाँ लिखते हैं, हमारा ये P4 तक हुआ था, P5 ले लेते हैं यहाँ पे। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों क्या होता है, हमारा होता है एक अपर केस। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, P5 है यहाँ पे, P6 में हमारा आएगा अपर केस हो गया, एक होता है हमारा लोअर केस। ठीक है, एक होता है कैपिटलाइज, एक होता है हमारा, ठीक है दोस्तों, यहाँ कर देते हैं हम से 7, यहाँ करते हैं 8। अब हम यहाँ पे इसे करते हैं सेव और यहाँ करते हैं रिफ्रेश। तो अब देखिए इसे, अब यहाँ पे हमें उसकी प्रॉपर्टी को यूज करना है। तो हमने दिया था, हमने क्या दिया था, हमने किया रखा यहाँ पे हैश P5
P5, आप देख सकते हैं यहाँ पे P5 ही था हमारा, ठीक है, P5, ठीक है। P5 के बाद हमने यहाँ पे कर्ली ब्रेस स्टार्ट किया। अब हमें देखना है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म कॉलन अपर केस, ठीक है दोस्तों। इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ करते हैं रिफ्रेश। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये अभी लोअर केस है सारे के सारे, जैसे यहाँ रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे कि ये हो गया हमारा क्या, अपर केस में सारे कैपिटल हुए हमारे, ठीक है। ऐसे अगर हम यहाँ करते हैं P6 के बाद फिर लिखना हमें टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लिखते हैं लोअर केस, ठीक है। इसे सेव करते हैं दोस्तों। ये ऑलरेडी लोअर है तो आपको समझ में नहीं आएगा कि लोअर हुआ कि नहीं हुआ, तो ये लोअर ऑलरेडी है। अगर हम यही चीज अगर इसमें लगा देते हैं, अगर मैं यहाँ पे कर दूं सबको कैपिटल, यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है लोअर केस है, तो मैं इसका अगर मैं यहाँ पे सिर्फ L कर दूं कैपिटल और केस का C कैपिटल कर दूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है दोस्तों इसके अंदर, ये लोअर केस के लिए। अगर मैं इसको सिर्फ यहाँ पे कमेंट कर दूं फिलहाल के लिए, तो आप देखेंगे यहाँ पे चीजें चेंज हो गई हैं, ठीक है। जैसे इसको मैं हटाऊंगा तो ये अपना लोअर केस ले लेगा और ये सारी चीजें लोअर केस में कर देगा, ठीक है दोस्तों। तो ये इसके बाद है हमारा P7, ठीक है। P7 में भी सेम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। इसमें लिखना है हमें कैपिटलाइज्ड, ठीक है, कैपिटलाइज, ठीक है। इसे सेव करते हैं। देखिए तो ये सारे फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो जाएगा, जितने भी हम इसके बाद लिखेंगे हमेशा ध्यान रखिएगा। कैपिटल मतलब कैपिटलाइज मतलब दोस्तों पहला कैरेक्टर कैपिटल, जैसे मैं लिखा है यहाँ पे दिस, तो यहाँ पे तो लोअर है और यहाँ पे हमारा T बड़ा आएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। और नन का मतलब दोस्तों आप जानते ही हैं, नन का मतलब कुछ भी नहीं। अगर मैं इसको नन लगा दूंगा तो वो नन ही रहेगा, जैसे है वैसे ही रहे, ठीक है। देखिए #P8, ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नल, सेव करते हैं, यहाँ करते हैं रिफ्रेश। देखिए कुछ नहीं बना। अगर मैं इसी में कर दूं क्या, अपर केस, तब देखेंगे कि यहाँ पे सारे अपर हो गए। वैसे ही दोस्तों नन का भी वर्क होता है, ठीक है, नन जैसा है वैसे ही रहे। तो दोस्तों ये हो गया हमारा टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, कैसे यूज करते हैं हमें। इसके बाद है दोस्तों लेटर स्पेसिंग, ठीक है। लेटर स्पेसिंग हम कैसे यूज कर सकते हैं, छोटी सी प्रॉपर्टी दोस्तों देखते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं H1, ठीक है, ठीक है। यहाँ करते हैं रिफ्रेश, तो देखिए आगे लेटर स्पेसिंग। और इसी के अंदर दोस्तों हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं एक और पैराग्राफ ID, हमारी 8 तक हो गई थी, हमें 9 करना है यहाँ पे P9, आगे लेटर स्पेसिंग। और इसमें दोस्तों काम क्या करेगा लेटर स्पेसिंग, देखिए हमें लिखते हैं #P9, ठीक है। तो लेटर स्पेसिंग का दोस्तों काम ये है कि जब हम इसमें लिखेंगे लेटर, ठीक है, कॉलन 10 पिक्सल्स का, तो दोस्तों जैसे ही हम लेटर स्पेसिंग 10 पिक्सल का किया हमने, ये सब फैल जाएगा। देखिए सब में 10-10 पिक्सल्स का गैप आ गया सब में। तो ये दोस्तों यही काम है लेटर स्पेसिंग का। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है लाइन हाइट। लाइन हाइट कैसे यूज कर सकते हैं हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो फिर लिखते हैं यहाँ पे H1 फिनिश लाइन हाइट, अभी हम ऊपर चलते हैं, यहाँ पे करते हैं #P10, लिखते हैं लाइन डैश हाइट, ठीक है। सेव कर लेते हैं दोस्तों फिलहाल। यहाँ देखते हैं रिफ्रेश करके, यहाँ हमारे आगे लाइन हाइट में हम क्या प्रॉपर्टी देते हैं दोस्तों। फॉर एग्जांपल के लिए मैं देता हूँ इसमें 5, ठीक है, सिर्फ 5 से सेव करते हैं, करते हैं रिफ्रेश। तो देखिए ये 5 नीचे चला गया, मतलब एक दूसरे के बीच में हम कितना गैप देना चाहते हैं। अब जैसे कि ये चीज है, मैं इसी के अंदर इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ लाइन हाइट के बाद। यहाँ पे सेव किया मैंने, रिफ्रेश किया, देखिए जैसे मैं इसमें चलाऊंगा ना दोस्तों, ये लाइन हाइट की प्रॉपर्टी ऑलरेडी ले रखी है इसने, तो आप देखेंगे कि लाइन हाइट में कितनी गैप आ गया, देख रहे हैं ना। तो उतना गैप आ गया 5 की जगह हम कर देते हैं 0, सेव करते हैं, 0 आ गया ना, ठीक है। वैसे हम कर देते हैं यहाँ पे 2, तब देखेंगे 2 का आ गया। तो वैसे ही दोस्तों लाइन हाइट का हमारा वर्क होता है। इसके बाद है दोस्तों हमारा टेक्स्ट का शैडो लगाना। तो टेक्स्ट का शैडो दोस्तों हम लगाएंगे H1 के अंदर, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे H1 है यहाँ पे। तो H1 हम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, लिख लेते हैं दोस्तों एक हम यहाँ पे हेडिंग, करते हैं रिफ्रेश, तो आगे टेक्स्ट शेडो की प्रॉपर्टी दोस्तों कुछ ऐसी है, देखिए ध्यान से। टेक्स्ट लिखा हमने, ठीक है, शेडो
शेडो देन दिस। इसमें दोस्तों 4 प्रॉपर्टी है हमारी। सबसे पहले प्रॉपर्टी हम लिखते हैं 2 पिक्सल्स, ठीक है, स्पेस 3 पिक्सल्स, स्पेस 4 पिक्सल्स, स्पेस कलर कौन सा रखना है, हम लेते हैं ब्लू, सेव और यहाँ करते हैं रिफ्रेश। देखिए तो दोस्तों ये है हमारी टेक्स्ट शेडो का कमाल। जैसे जैसे हम यहाँ पर प्रॉपर्टी चेंज करेंगे वैसे वैसे उसमें हमारे टास्क होंगे। हर प्रॉपर्टी की अपनी वैल्यू है। ये उसमें क्या है, ये फेडिंग का है दोस्तों, फर्स्ट लास्ट वाला इतना फेड करना है। ये वाली प्रॉपर्टी देखो, जैसे हमने यहाँ कर दिया 30, तो देखिए ये इसको 30 पिक्सल्स का डाउन दे दिया, ठीक है। अगर आप इसे 0 कर देंगे, देखिए 0 कर दिया हमने, तो ये उसी के ऊपर रहेगा, ठीक है ना। आगे पीछे करना है थोड़ा सा, तो हम कर देते हैं 5, देखिए 5 का जाएगा थोड़ा डाउन। और ये वाला दोस्तों है क्या, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे कर दिया 10, इसे सेव करते हैं, तो ये ठीक है। देखिए ये कितना हमारा टेक्स्ट नीचे जाना चाहिए वो इसके हिसाब से है, ठीक है। 20 करते हैं, तब देखेंगे कितना लेफ्ट में चाहिए हमारा। तो इस हिसाब से दोस्तों हमारा टेक्स्ट शेडो यूज होता है, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी जो मैंने समझाई है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।